देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये उत्तराखंड की लोक कला, जिसे हम कहते हैं ऐपण के नाम से हम जानते हैं। जैसे आप अपने सामने ये एक चलचित्र देख पा रहे होंगे। इस चलचित्र में एक केतेली रखी हुई है। इस केतेली में भी जिस प्रकार से ऐपण किए गए हैं, ये कहीं न कहीं हमारे राज्य का और हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर, हमारी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बगल में ये लड़की है। इस लड़की को जानते हैं आप? कभी देखी है? देखा है? किसने देखा है? इस लड़की को किसने देखा है? हाँ या ना? चलिए सर आपको। यही है सर ऐपन ऐपन गर्ल हाँ, मीनाक्षी। खाती यही लड़की है, जी। जिस लड़की ने बचपन से ही इस कार्य को सीखा और अंततः गत्वा करें तो आज उत्तराखंड की एकमात्र वो लड़की, जिसे एप्रन गर्ल के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सम्मानित की गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको कई दफे सम्मानित किया गया है, सिर्फ हमारी लोक आर्ट को जीवित करने के संबंध में। चलिए देखते हैं। आज हम जो बात करेंगे, पहले हम मीनाक्षी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अपने ऐपण की बात करें। मीनाक्षी ने ऐपण कला को दिए नए आयाम की हम बात करेंगे। तो जो मीनाक्षी है, इसने किस प्रकार से हमारी लोक कला को एक नया स्वरूप प्रदान करा, तो उसको हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका अडॉप्ट हो सकता है, उठाया उठाया जा सकता है। देखिए, लोक कलाओं को उनके मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उनमें नए नए प्रयोग प्रयोग लोगों को खूब भाते हैं। देखिए, मीनाक्षी का ये कहना था कि जो हमारी लोक कलाएं हैं, अगर जो हमारी जो लोक कलाएं हैं, अगर जो उसका जो स्वरूप है, जो मूल रूप से जो स्वरूप में हम अगर लोगों के सामने उस स्वरूप को लाते हैं, तो कतिपय ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग उसको नापसंद भी करें। अगर हम उसमें नए नए प्रयोग लाते हैं, तो अगर हम उसमें खूबसूरती चीजें निखर के सामने अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो देख पा रहे होगे, अगर पहले जो अर्पण किया जाता था, वो सिर्फ आपके आंगन में या फिर देली पर या फिर पूजा घर पर या फिर आपके जो शुभ कार्य होते थे, जैसे शादी विवाह के मंडपों पर ही किया जाता। तो अब इस कार्य को बाहर निकाल कर मीनाक्षी खाती ने क्या कर दिया, जैसे केतेली पे ये कर दिया। आप देख पा रहे हो कि मीनाक्षी खाती के पीछे यहाँ पे कुछ थालियां रखी हैं और इसके हाथ में कुछ राखियां हैं। ये राखियां इस बार अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसकी डिमांड है, अगर कहीं विदेशों में भी इस राखियों की डिमांड हो गई थी, कि जिस प्रकार से इन्होंने ये किया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसे यहाँ अपनी जड़ों से जोड़ने रहने का मौका भी मिलता है। वहीं इस कला को जारी रख रहे कलांतरिकों को भी रोजगार और प्रसिद्धि का मौका मिलता है। जो मीनाक्षी खाती को अपने जो संस्कृति जो विरासत थी, उसको कहीं ना कहीं जीवित रखने का, उसको संजोने का एक अवसर मिला। अवसर ही नहीं, उनको एक प्रसिद्धि मिली, उनको समाज में एक नाम मिला, और कहीं ना कहीं ये रोजगार भी मिला। और इस रोजगार से मीनाक्षी खाती ने हजारों लोगों को रोजगारप्रद ये बनाया। तो ऐसी ही कोशिश करके चर्चाओं में आई ऐपण की लोक कलाविंती, अगर कहें मीनाक्षी खाती, जो जो ऐपण गल के नाम से लगातार क्या है, प्रसिद्धि की ओर बढ़ रही है। अगर आप देखोगे, आज गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है, मीनाक्षी खाती, अगर ये भी नहीं डालते तो सिर्फ ऐपण गर्ल अगर आप डालते हो, तो सीधे मीनाक्षी खाती का नाम यहाँ पर सामने ले आता है गूगल। तो आप ये देखिए कि इस ऐपण के बलबूते मीनाक्षी खाती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त हुई है, एक फ्रेम इनको मिला। तो ऐपण कला की अगर कहें, ऐपण कला जो है, लोक कला को अपनी मेहनत लगन से नए आयाम देने का काम कर रही है मीनाक्षी खाती। तो यह देखिए कि मीनाक्षी खाती के बारे में पूछा जा सकता है कि किस और बड़ी। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कुछ चलचित्र मैंने बेसिकली आज ये जो टॉपिक रखा है, मीनाक्षी खाती पे ही रखा है। तो आप देख पा रहे हो कि मीनाक्षी खाती किस प्रकार से यहाँ पर चीजें बना रही हैं। ये जो थाली आप देख पा रहे होगे, ये हमने अपने विद्यालय में बच्चों से भी ये चीजें बनवा के रखी हैं। यहाँ पर हैंडमेड राखियों को, जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जो हमारी धरोहर को कहीं ना कहीं सींचती हुई मीनाक्षी खाती अपने आप में बहुत शानदार। अब देखिए, ऐपण कल मीनाक्षी खाती जो परंपरागत कला को नए आयाम दे रही है। जो हमारी जो कला है, जो पहले हमारे, जहाँ पर हमने कहा कि आपको जो वेदिकाएं में घरों की दीवारों पर या फिर मंदिरों तक, ये घरों के आंगन पर जो तो सीमित जो लोक कला थी, उस लोक कला को एक नया स्वरूप अगर हम देखें, जब से मीनाक्षी खाती ने ये कार्य को करा ना, तब से ही उत्तराखंड में ऐपण कला को एक पंख लगे हैं। याद रखना, हर कोई अब ऐपण कला में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है। मगर जो पहले दफे जिसको फ्रेम मिल जाता है, मगर मीनाक्षी खाती वो एकमात्र ऐसी महिला
जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना जाता है। याद रखिए। देखिए, मीनाक्षी खाती मूलतः अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी खाती किस जनपद से बिलोंग करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए मूल जनपद इसका कौन सा है, तो अल्मोड़ा जनपद है। अगर हम वर्तमान समय अगर बात करें, तो ये रामनगर में ये रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत ब्लॉक का मेहा खंड गांव है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी खाती किस ताड़ीखेत के किस ब्लॉक में रहती है, ताड़ीखेत के जो ब्लॉक है, ब्लॉक के किस गांव में रहती है, तो आपको गांव भी इसका पता होना चाहिए। देखिए, पूछने वाला कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेहल खंड जो गांव है, वहां की ये रहने वाली है। इनका बचपन गांव में ही बीता। वर्तमान में रामनगर में अपने परिवार के साथ ये रह रही है। वे रामनगर से ही स्नातक की पढ़ाई ये कर रही हैं। देखिए, ये कोई बिजनेस, अगर हम बात करें, कोई ये फाइन आर्ट वाली स्टूडेंट नहीं है, याद रखना पहले। वे रामनगर से स्नातक कर रही हैं, अगर स्नातक की पढ़ाई कर रही है। उनके पिता एक बिजनेसमैन है। और मीनाक्षी खाती बताती हैं कि बचपन बचपन में गाँव में माँ और दादी इनको अपन बनाते हुए देखती थी। याद रखना, कुछ इसके आज हम जीवनी बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन बनाते हुए देखती थी, तो अपन बनाने बनाने का और उनको चटक रंग उन्हें बहुत ही भाते थे। ये वो खुद का इनका जब जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने निकल के समझ आ रही। वह हमेशा एप्पन बनाने को लेकर काफी आकर्षित होती थी, और माँ और दादी के साथ उंगलियों से उसे जैसे बनाने का प्रयास, जिस प्रकार से उसे आता था, उस प्रकार से वो बनाने की कोशिश करती थी। और बचपन में मिले इस तरह के अनुभव ने उसको धीरे धीरे एप्पन की बारीकियों को समझने और जानने का ये मौका दिया। घरों पर विभिन्न संस्कारों और त्योहारों पर एप्पन की तैयारी में बढ़ चढ़ कर इसने हमेशा हिस्सा लिया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इस कला को मैं उसने क्या करूँ पारंगत ये होती चली। देखिए, हमें कहते हैं ना कि जैसे आपने जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट पढ़े हैं, जैसे आपने नंदलाल बोस पढ़ा होगा या यामिनी राय पढ़ी होगी, तो हर आर्टिस्ट के पीछे उसका बचपन छिपा रहता है। तो हमने जैसे नंदलाल बोस की अगर बात करें, जब वो क्या करती थी, जब वो बचपन में जब छोटे छोटे थे, तो उसकी जो चाची हुआ, क्योंकि उसकी मदर की एक्सपायर हुई, तो उसकी चाची क्या करती थी, तो घर में वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, तो मिट्टी के खिलौने वो बनाया करते थे, तो उसमें वो चित्रकारी किया करते थे। तो वहां से उनको ये चीजें करने का बहुत ज्यादा मन होता था। और आप अगर एम एम हुसैन का भी अगर देखोगे, तो उसी प्रकार से किया गया था। हमने आपको ये भी पढ़ा था, जो हमने अपर्णा कौर के बारे में पढ़ा, अंजलि इला मेनन के बारे में करी। तो बचपन में ही इन लोगों ने किसी न किसी एक साधना को पकड़ते हुए चले, तो वो कहीं ना कहीं बचपन में वो आज सफलता के मुकाम पे है। उसी प्रकार से मीनाक्षी खाती भी क्या है, आप एक सफल महिलाओं की श्रेणी में गिनी जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मीनाक्षी खाती द्वारा ये बनाई हुई कुछ यहाँ पर जैसे दिए हैं, जैसे आप मंदिर में ये दिए को जला सकते हो, ये दिए की थाली भी बनाई है। आज तो ये अगर आप देखोगे पहाड़ों में, आप जो ये मीनाक्षी खाते ने जो कार्य प्रारंभ करा, आज ये आप मशीनों द्वारा किया जा रहा है। बाजार में अगर आप ये केतली, आप अगर बाजार से ये केतली लेने जाओगे, सामान्य रूप में अगर मैं कहूँ, ये 250 रुपए की ये केतली होगी। मगर एपन डाल दिया है, गाड़ दिया है, तो इसकी जो कीमत बनती है वो 300 से 3,500 रुपये इस केतली की कीमत है। ठीक है, याद रखना कि एपन से लोगों का रोजगार इतना ज्यादा प्रबुद्ध हुआ, तो पूछ नहीं सकते। देखिए, मीनाक्षी खाती यह कला हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। देख पा रहे हो कि मीनाक्षी खाती द्वारा जिस प्रकार से चीजें बनाई हुई, कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींचती हुई है। मीनाक्षी बताती है कि कुछ अरसे पहले उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लोक कला में कुछ नए प्रयोग किए जाएं, जिससे कि लोक कला नए संदर्भ में जीवित हो। अब आप देख पा रहे हो, आप में से इतने कौन से लोग ये जानते हैं कि हमारी लोक कला, जो हमने तो ये लोक कला की बात करें, अगर मुझे कोई बता सकता है कि उत्तराखंड की लोकगीत किसे कहते हैं, उत्तराखंड के वास्तव में लोकगीत की क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि वास्तव में होते क्या है लोकगीत। हमने तो ये कहा कि मीनाक्षी खाती ने जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, जो हमारा जो ट्रेडिशन था पहले, पहले की मैं कुछ ऐपण आपको दिखाना चाहूंगा। पहले हमारे जो ऐपण बनते थे वो ये थे। ठीक है, उससे भी पुराने अगर मैं ऐपण दिखाऊं, तो हमारे जो ऐपण हुआ करते थे, तो ये यहाँ पर तक मात्र ये सीमित थे। आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर महिला क्या कर रही हैं, आपके आपके घर का जो आंगन है, या कहें जो हमारे पहले गोबर से जो आंगन लिपा जाता था, उसके ऊपर से ये गेरुआ मिलाया जाता था, फिर उसमें जो विस्वार हुआ करता था, तो ये हमारी पुरानी पद्धति है। अब मीनाक्षी खाती ने इसी पद्धति को नया स्वरूप देकर एक ये आकार इसने दे दिया, जो हमें बहुत ज्यादा आकर्षित भी लगता है। और साथ ही साथ जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति भी कहीं ना कहीं उसकी धरोहर की भी संरक्षण इसके द्वारा किया। मुझे आप में से ये बताइए
कि लोक कला हम जब कहते हैं तो लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत कौन से हो सकते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। भारती, आप बताओ बेटा। सर चौपला, थैड़ा, खुदेड़, ये सब शायद लोकगीत ही है उत्तराखंड के। हाँ, अभी तक बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आता है तो बोलने में क्या दिक्कत है? तो जो आपने कहा वही हमारे वास्तव में लोकगीत होते हैं। खुदेड़ गीत होते हैं, भंगनौल होते हैं, चांचरी होती है, छेफेली होती है। ये अलग अलग जो आपने कहा, तो आज के परिदृश्य में अगर आज युवा पीढ़ी से अगर पूछोगे तो हमारे लोकगीत क्या है, वो कहेंगे कि वो आजकल एक गाना नहीं चला है जो कहेंगे अलमड़ा अंग्रेजा आयो टैक्सी में, या फिर कहेंगे गुलाबी सरारा। क्योंकि ये पहाड़ी हमारे जो बच्चे हैं आज इन्हीं चीजों को लोकगीत समझ बैठे हैं। जैसे आपने कहा बेडुपाको बारमासा नरण कपलपाको चेता मेरी छैला। जो ये गीत है, ये लोकगीत है ही नहीं, ये सिर्फ मिक्स एक गाना है। ये लोकगीत की श्रेणी में ये आता ही नहीं। हमारा लोकगीत क्या है? जैसे भगनौल हो गए, छेपेली हो गए, न्योली हो गए, चाचरी हो गई, ये हमारी क्या है? लोकगीतों की श्रेणी में आते हैं। तो उसी प्रकार से लोक कलाएं भी हमारे इस प्रकार से हैं। देखिए, तो नए आयाम में इसको जीवित करा। बस क्या था, उन्होंने मीनाकृति नाम से एक मंच बनाया। देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है, मीनाक्षी खाती ने एक नया मंच या कहें एक नई जो उद्योग के क्षेत्र में एक नया क्रांति जो लाई, उन्होंने जो एक मंच प्रदान करा कला के क्षेत्र में, वो मंच का क्या नाम था? तो मीनाक्षी खाती ने मीनाकृति करके एक सोसाइटी का गठन करा। सोसाइटी का गठन करा, ये एक मंच ये बनाया जिसके माध्यम से अपन कला के संरक्षण और लोक व्यापारीकरण के काम को भी इन्होंने शुरू करा। एक तरीके से आप ये सोच लीजिए, एक कंपनी का इन्होंने उद्घाटन करा। जो कंपनी जो रखी, उसका नाम था मीनाकृति नाम से। उन्होंने एक मंच बनाया जिसके माध्यम से जितने भी अपन कला को संरक्षण और साथ ही जो लोक व्यापारीकरण के कार्य को भी इन्होंने यहाँ से शुरू किया। इस मंच की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड ही नहीं, देश विदेश में भी सैकड़ों अपन कला के क्रमवंत और साथ ही उनके पारखी इस मंच से। अब जो मीनाक्षी खाती एक 24 वर्ष की ये लड़की है, इस लड़की ने क्या करा, एक मीनाकृति करके एक मंच या कहें एक संस्थान को, एक सोसाइटी के गठन करें। इस सोसाइटी के माध्यम से अगर इस सोसाइटी की बात करें, देश विदेश अलग अलग देशों से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। और सैकड़ों एप्पल इन्होंने इसको बेच के भी रखा है। देखिए, आप यहाँ पर देखो, मीनाकृति परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, इस प्रकार से चीजें बनाने का इनके द्वारा कार्य किया गया है। विदेशों में इस कला को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा आती है इनकी। दादा दादा पापा पापा 20,000 रुपये में एक ही चीज बनने का ये ऑर्डर आता है, याद रखिएगा। और मूलतः ऐपण दीवारों और दहली की चौकी पर आदि पर होता है। सबसे पहले मीनाक्षी ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या करा, जैसे पहले हमारे जो बेसिकली अगर आप देखोगे एप्पल जो होता था हमारे जो दीवारों पर होता था या दहली पर होता या पूजा की जो चौकी बनती थी तो वहां पर होता था। जब मीनाक्षी ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो इसने सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था, पहले उन्होंने जो नेम प्लेट और प्लेट बनाने शुरू की, राखी घर के लिए ये तमाम चीजें बनाए, शोपीस चीजें बनाई, केतली बनाई, दीवारों पर सजाने के लिए ये जो पॉम्पलेट इत्यादि चित्रांकन इनके द्वारा बनाना शुरू करा गया। तो और इस काम में उनका जो परंपरागत ऐपण का जो ज्ञान था, जो अपने गांव में जो इसने दादी मम्मी से सीखा, तो वो काफी ज्यादा मददगार ये रहा। और उनके पारंगत जो ये उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा निपुण हो गए, तो ऐपण को इन नए तरीकों से इनके द्वारा प्रस्तुत करने का काम लोगों ने हाथों हाथ लिया। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से केतेली मिल जाए, आपने सोचा नहीं होगा कि ऐपण को हम इस प्रकार से अपने घरों में, आज आप देखोगे ऐपण से बनी हुई घड़ियां भी आने लगी है। उस घड़ी की कीमत आप देखोगे, जो घड़ी आप 5,000 में आती थी वो 7-8 हजार में अब एक ही घड़ी आ रही है। तो मीनाक्षी खाती ने इस तरीके से इस बिजनेस को बढ़ाया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो लोगों ने क्या करा, इस प्रकार से जो तरीके जो काम करते थे तो लोग उसको हाथों हाथ लिया करते थे। ये बताती है कि लोग उनके बनाए गए जो ऐपन को मांगते हैं और उनसे मिलने के बाद मैसेज और फोन के उत्साह उसको बढ़ाते हैं। और एक वाक्य बताती हैं कि ऐसा ही एक फोन उन्हें आया कि उनके ऐपन ने मेरा
जो बचपन याद दिला दिया। कहती है कि बचपन में हम सभी इस तरह के एप्पल बनाते हैं, इनकी बातों को प्रोत्साहन मिलते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा फ्रेम मिला। देखिए, देख पा रहे होगे किस प्रकार से इन्होंने जो ये बना रखे हैं एप्पल। देखिए, एक शुरुआत जो आप आज आप लोग देखोगे तो कौन सी बड़ी चीज होगी, ये तो मैं भी बना दूंगी। हाँ, हर किसी के दिमाग में ये चीजें आती हैं, मगर शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। अब इसमें बहनी, दादी, भूली, भूला, बाजू, ये करके देखो ये किस तरीके से ये एप्पल बनाए। तो ये हैंडमेड राखियां हैं जो मीनाक्षी खाती द्वारा बनाई गई हैं। देखिए, मीनाक्षी खाती द्वारा से जिस प्रकार से अगर हम देखें विगत साल में हम सोचा कि क्यों ना राखी पर इनको ट्राई किया जाए, तो इसने राखी भी बनाई और हमने एप्पल चित्रों वाली राखियां बाजार में उतारी तो लोगों ने हाथों हाथ दिया। अब देखो ये बिजनेस में एक अगर आप देखो कि मीनाक्षी खाती एप्पल के माध्यम से एक बिजनेस वुमन ये बन चुकी है। और इस साल तो हमने कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं में कुछ ऐसे रिश्तों के नाम भी उसमें उकेर दिया। दाजू, आमा, भोजी, भैजी, भुला, दादी के नाम से भी लोगों ने अपनी भाषा में संस्कृति को भी महसूस किया। अब देखिए, किसी बच्चे के हाथ में मैं एक तरीके से राखी लिखा है, अब बच्चों के हाथ में आती है राखी, भीम, छोटा भीम, डोरेमोन आती है। तो वो किसी बच्चे के हाथ में भैजी, भूली, बैणी ऐसा करके लिखा रहता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से भी जुड़ते हो। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को मीनाक्षी ने बहुत ज्यादा शानदार तरीके से अपने माइंड में रखी और इस काम ने जो राखियों की डिमांड को और भी ज़्यादा इसके द्वारा बढ़ गई और हम लोग इस तरह की चीज़ों पर अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मीनाक्षी का जो इंटरव्यू हुआ था तो ये उसमें बताती हैं, और पहाड़ में रहने वाले लोग और उत्तराखंड से बाहर के लोगों भी यह सफलता की बुनियाद इनके द्वारा रखी गई है। तो याद रखिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से ये नेम प्लेट मीनाक्षी खाते ने बनाई है, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से मीनाक्षी खाती ने ये बनाए हैं। आप देख पा रहे होगे। तो घरों को आप सजा सकती है, अपने घरों में ये चीजें कर रहे थे। देखिए, इसका जो मेन कारण था ना मीनाक्षी खाती का इस चीज को काम करने का, तो इस काम में मीनाक्षी खाती को उनके डिजाइन तैयार कर देती थी और जिसे वह अपने घरों में ही वो तैयार कर उपलब्ध कराती थी। और इस काम को उन्होंने पलायन पलायन करने के बजाय उन घरों में रोजगार। देखिए, मीनाक्षी खाती ने कहीं हद तक अगर कहें कुछ परसेंट ये पलायन को रोकने में भी ये कामयाब रही। जिस गांव से पलायन होता था तो वहां जिस प्रकार से मीनाक्षी खाते को डिमांड आती थी, जैसे थालियों की डिमांड आती थी या फिर एप्पल गणेश चौकी आती थी, तो अलग अलग चीजें जब आती थी तो ये क्या करती हैं, तो उससे गांव का जो ये सोसाइटी बना रखी, तो अपने गांव में हर किसी को ये सिखाती है, बच्चों को ये बारीकियां सिखाती हैं। तो इससे इनको रोजगार भी मिलता है। इनकी थालियां ये बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े बाजारों में ये उतारती हैं। तो आज एक रोजगार का ये साधन भी बन चुका है। आपको मैं बता दूं, एक मेरी एक छोटी सी बहन है, तो वो क्या करती है, वो भी उन्होंने फाइन आर्ट किया हुआ है। तो जैसे मुंबई, चंडीगढ़ से उनको जैसे गणेश की चौकी बनाने के लिए 10-10, 20-20, 25-50, 50-50, 75 हजार रुपये इसको आते। उन्होंने लॉकडाउन में 4.5 लाख रुपए लॉकडाउन में उसने ये कमाए थे सिर्फ एप्पल के बलबूते। तो एप्पल को किस प्रकार से उन्होंने ये अपनी बारीकियों से उतारा, तो मीनाक्षी खाती ने जिस प्रकार से ये अपनी एक ख्याति प्राप्त कर ली है। और वो कहती हैं कि ये कहती हैं, देखिए, तो वैसे तो एप्पल लोक कला भी इसके लिए वो एप्पल तैयार करने के लिए लोक कलाकारों से भी वो तैयार कराती हैं और अपनी से समय निकाल कर वो नई नई पीढ़ियों के बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये हुनर सिखाती हैं। देखिए, एप्पल को किस प्रकार से इन्होंने अपने घरों में भी ये किया है। तो इनका जो मेन उद्देश्य है कि ये जो कला है, ये हमारी ये जो कला है एक दूसरे तरीके से हमारे बच्चों पर यह हस्तांतरण किया जाए। देख पा रहे होगे आप की थैली पर किस प्रकार से ये किया हुआ है, ये मीनाक्षी खाती को ही इसका श्रेय जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मीनाक्षी खाती का अगर कहें अपन को पहचान और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मीनाक्षी खाती ने ऑनलाइन कंपटीशन का भी यहाँ पर आयोजन ये कर रही है। वो बताती है कि उनके विगत दिनों एपन को लेकर कंपटीशन किया गया है। तो इनमें बनाने के बनाने के साथ साथ उनकी सेल्फी और उनके पेज मीना कीर्ति पर भी आप अगर जाओगे, मीना कीर्ति गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर भी वो चीजें देख रहे हो। इस प्रतियोगिता में 200 से भी ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग करा और जिसमें 30 बेस्टों को इसका चयन करा, उनको पुरस्कार भी ये देती है। देखिए, इस प्रतियोगिता, अब देखिए एक छोटी सी 24 साल की बच्ची क्या कर रही है, ये देखो। इस प्रतियोगिता को करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और सराहा और इस प्रतियोगिता के जरिए एक नए और पुराने अपन को कलाकारों के सामने लाने का एक बेहतर ऑनलाइन ये कर दिया है। देखिए यहाँ पर दीपावली में ये पहले ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करती है और बाद में उनको इस प्रकार से तमाम चीज ये देख पा रहे होगे। ये मीनाक्षी खाती यहाँ पर आप देख पा रहे होगे नशा नशा
के रूप में उन्होंने भी बना रखा है, तो ये नशा करते हुए दिखा के तो एप्पन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक संदेश ये मीनाक्षी खाती दे रही है। तो आज कहीं ना कहीं ये मातृशक्ति के लिए बहुत शानदार ये है। तो मीनाक्षी खाती एप्पन गर्ल के नाम से आपको बता दूं, जिस समय उत्तराखंड का जिसमें गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, तो उसमें जो हमारी भारत जो उत्तराखंड की जो झांकी को जो पहला स्थान मिला था, उसमें वसुंधरा एप्पन जो डाले गए थे वो मीनाक्षी खाती के ही निर्देशन में वो डाले गए थे। ठीक है। और इसको बहुत देर से अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी हस्ती ये बन चुकी हैं। तो मीनाक्षी खाती के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके सामने मैंने मीनाक्षी खाती के बारे में रख दिया, ठीक है ना।